Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Stock Market Knowledge in Depth. Myself Pankaj, and today I will again tell you a stock for investment. So our today's stock name is Indostar Capital Finance Limited. As you can see here, right now I am on the website which name is moneycontrol.com. Here you can see moneycontrol.com. एंड फ्रेंड्स, ये जो कंपनी है, इस कंपनी का नाम है आज का इंडस्ट्रा कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड, और इसका प्राइस अभी अप्रोक्सीमेट बीएससी पे चल रहा है 267.90 और एनएससी पे भी 267.90, तो समवेयर अराउंड बीएससी एनएससी दोनों पे 268 के आसपास चल रहा है। अगर अपन इसके 52 वीक लो और हाई की बात करें फ्रेंड्स, तो इसका 250 वीक हाई था 332 और 52 वीक लो था 166 रुपीज। इसमें डिलीवरी है फ्रेंड्स 8 डेज की 19%, समवेयर अराउंड 20% अपन वो, और 3 डेज की है 30% के आसपास में डिलीवरी उठी है। चार्ट के बारे में भी आज अपन इसी वेबसाइट पे एनालाइज करेंगे, तो उसके लिए मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ कैसे क्या करना है। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके वैल्यूएशन की। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका मार्केट कैप है 3283 करोड़ का और इसकी बुक वैल्यू है 316। अब जब भी जो भी फाइनेंस कंपनियां होती है उससे अगर अपन बुक वैल्यू से कंपेयर करते हैं तो अपने बुक वैल्यू से भी बहुत कंपेयर चल रही है। आप देख सकते हैं इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा है 0.84। इट मीन्स इसका जो एटलीस्ट सबसे कम प्राइस अगर बात करें तो 316 रुपये तो इसको होना ही चाहिए था, बट ये अपने आज के टाइम पे बुक से भी कम पे मिल रहा है अपने। बुक वैल्यू का मतलब होता है कि इसके पास, इसके जो भी कंपनी होती है उस कंपनी के पास क्या असेट और उन असेट की सबकी ओवरऑल वैल्यू निकाल के शेयर की प्राइस निकाली जाती है। तो उस हिसाब से भी एक शेयर की प्राइस होनी चाहिए 316 रुपये। पर क्योंकि अभी बीच में पिछले 2 साल से एनबीएफसी शेयर थोड़े खराब परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इस कारण इसका आप कह सकते हैं कि बुक वैल्यू से भी कम पे ट्रेड कर रहा है अभी ये। और देखिए, ये न्यूज आई थी इंडस्ट्रा कैपिटल स्टैंडर्ड जून 2020, मतलब जून 2020 के अंदर नेट सेल हुई थी इसकी 307 करोड़ रुपए, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 24.06% डाउन थी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोविड। अगर अपन बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स की, तो जून 2019 में 419 करोड़ की सेल थी, पर जून 2020 में 322 करोड़ की सेल हुई है। क्योंकि कोविड के कारण सब चीजें इफेक्ट हुई है, तो सेल डेफिनेटली अफेक्टेड होनी थी। अगर अपन बात करते हैं इसके नेट प्रॉफिट की, तो देखिए फ्रेंड्स, जून 2019 में इसका प्रॉफिट था 47 करोड़ और जून 2020 में प्रॉफिट आया 47 करोड़। इट मींस इसने जो सेल कम होने के बावजूद भी प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज किए हैं। और एक और चीज है फ्रेंड, देखिए इसका इंटरेस्ट भी कम हुआ है। इंटरेस्ट का मतलब है जो इन्होंने लोन ले रखे हैं उस लोन, मतलब ये लोग अपने लोन को भी धीरे धीरे पे कर रहे हैं। पहले इसके ऊपर करीबन इसका इंटरेस्ट गया था 226 करोड़, इस बार गया 173 करोड़। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखेंगे तो इन्होंने अपने इंटरेस्ट को कम ही किया है। अपन बात करते हैं इसके एनुअल रिजल्ट्स की। फ्रेंड्स, एज यू कैन सी हियर, 2016 से 2020 तक की अगर अपन बात करें तो सेल 2016 से 17 में इंक्रीज हुई, 17 से 18 में, 18 से 19 में, 19 से 20 में। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हर साल इनकी सेल इंक्रीज हो रही है। और अगर अपन की नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो इंक्रीज हो रहा था फ्रेंड, बट लास्ट ईयर जो गया 2020 का मार्च में, उसमें लोगों लॉस हुआ है फ्रेंड। उस साल में इनको कुछ लॉस हुआ है, 324 करोड़ का लॉस दिखाया है कंपनी ने। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट रेशियोज। तो बेसिक अर्निंग पर शेयर फ्रेंड, क्योंकि लास्ट ईयर इनके लॉस हुआ था इसलिए कम हो गया, अदरवाइज स्टेबल थी 26-25 के आसपास चल रही है इसकी। डिविडेंड गिविंग शेयर, क्योंकि 2019 के अंदर 2 रुपए का डिविडेंड दिया, 2020 में 1 रुपए का डिविडेंड दिया। और अपन की बात करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, तो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन सब्सिक्वेंटली अगर देखें तो कम हो रहे हैं, बट फ्रेंड क्योंकि कंपनियां बड़ी होती है, कंपनी अगर इंक्रीज करती है अपनी स्ट्रेंथ तो प्रॉफिट मार्जिन भी कम होते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आप देखेंगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज हुआ है। 2016 में था कुछ 5.76, 17 में 16.50, 18 में 9.22, फिर 19 में 7.88 और 20 में 13.13। तो ये एक अच्छा रेशियो है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अभी 2020 में 13.13 के आसपास लेके आ चुके हैं वापस इसे। अपन लेवरेज रेशियो देखेंगे, इनका डेब्ट टू इक्विटी देखें, सो देखिए फ्रेंड्स 2018 के आसपास शायद कंपनी लिस्ट हुई थी 2018-19 में। उससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो लगभग बराबर सही। 2019 में थोड़ा इंक्रीज किया हुआ था, 2020 में वापस इन्होंने इसको डिक्रीज कर लिया। ओके, लेट्स मूव टू, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इसने डिविडेंड दिया 2018 में दिया था 1 रुपए का, 2019 में दो बार दे चुका है 1-1 रुपए, क्योंकि इसलिए 2 रुपए का डिविडेंड हो गया था। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो प्रमोटर के पास ओवर द ईयर फिक्स है फ्रेंड्स, 60% के आसपास होल्डिंग है।
60 और 61 वी कैन से। FII की होल्डिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिक्रीज हुई है, अभी हाफ हो गई। और DII की भी, DII ने इंक्रीज करी अपनी होल्डिंग फ्रेंड्स। मार्च क्वार्टर की दिखा रखी है यहाँ पर, तो मार्च क्वार्टर तक DII ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। और अगर बात करें अदर्स, मतलब जो इन्वेस्टर्स होते हैं अपने जैसे रिटेल इन्वेस्टर, उनकी होल्डिंग डिक्रीज हुई है। अगर इसका कंपैरिजन करना अपने, तो अपन इसका कंपैरिजन कर सकते हैं बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, बजाज होल्डिंग, श्रीराम ट्रांसपोर्ट से इसका अपन आप कंपैरिजन कर सकते हैं। अब अपन इसका चेक करते हैं चार्ट पे इसका क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या बैठ रहा है इसका। तो चार्ट पे जब भी अगर अपन जाए तो अपन इस पर क्लिक करेंगे एडवांस इन्वर्टेड चार्ट पे। सो ओपन हो रहा है फ्रेंड्स, टिल द टाइम मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सो देखिए अभी इसने रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही हाई बनाया था, आप यहाँ देख पा रहे हैं हाई बनाया 331 का। अच्छी ओपन हो रहा है, यस। सो यहाँ से अपन कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट कर लेते हैं एक तो। फ्रेंड्स आप देखेंगे ये जो चार्ट है आपके पास, ये चार्ट है 6 मंथ का। अब मैं इसे कन्वर्ट कर रहा हूँ 1 ईयर का। 1 ईयर का चार्ट आपको सामने आ गया। ऐसे अपन करते हैं 5 ईयर, और ये मैक्स पे क्लिक करके देखते हैं तो मैक्सिमम। सो जो कंपनी लिस्ट हुई है फ्रेंड्स, ये जो कंपनी का समवेयर अराउंड अपने को पहले कैंडलस्टिक दिख रही है वो है 21 मई 2018 को। 21 मई 2018 को ये कंपनी ओपन हुई थी, 600 रुपए पे हाई गया था, 606 का लो बनाया इसने 579। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब से लिस्टिंग हुई इसके 2018 में, तब से गिरता गिरता इसने यहाँ पे कहीं पे बेस बनाया नीचे पे, इसका लो आया 275। और इसी लो के बाद इसने वापस एक हाई बनाया समवेयर अराउंड 368 का। फिर उसके बाद वापस कंसोलिडेट होकर ऊपर हाई बनाया इसने यहाँ पे, इस रीजन में आप कह सकते हैं यहाँ पे कहीं पे हाई बनाया इसने 419 रुपए का। फिर वापस डाउन गया और अभी यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। तो अपन बात करते हैं इसके 3 महीने के चार्ट की। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, फिर थोड़ा सा मार्च में, जुलाई में थोड़ा नीचे जाके 250 के आसपास। अभी रिसेंटली इसने हाई बनाया 331 का, आप चेक कर सकते हैं 331 का हाई बनाया था इसने अभी, और वापस से कंसोलिडेट होकर नीचे आ गया, अब अपने वापस सपोर्ट पे आ चुका है। तो फ्रेंड्स ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ इस कंपनी के बारे में डिस्कस मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका एक ही कारण है कि ये जो कंपनी है ये अब इन्होंने अभी रिसेंटली फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स में इन्वेस्ट किया था, एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इसमें। और ऑलरेडी ये कंपनी एक बार हाई कर चुकी है, वापस लो पे आ चुकी है। अगर आप इसका वीकली चार्ट देखेंगे, देखिए फ्रेंड्स ये चल रहा था कुछ 318, और 318 से वापस अभी रिसेंटली में नीचे आया, और इसने यहाँ पे वापस बेस बनाया, क्योंकि ये इसका बेस है 260 के आसपास इसका एक बेस है। तो आज इसकी जो प्राइस चल रही है अभी इसकी प्राइस चल रही है 267.50 और 268। सो यहाँ पे अगर अपन इसकी बात करते हैं तो अभी जो 268 पे भी अगर आप इसे परचेज करते हैं, तो अगर अपन जो एवरेज लेते हैं तो 270 अगर अपन मानते हैं, तो इसका फर्स्ट टारगेट जो मेरे को लगता है वो आएगा, इसका फर्स्ट टारगेट आएगा फ्रेंड 300 रुपीज का। और जो सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा 330 रुपीज। मतलब इसका जो ये हाई था 52 वीक हाई था 332, इसके आसपास समवेयर। सो अगर आप इसे ओवरऑल चेक करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट होगा 20%, क्योंकि अपने नॉर्मल FD या कहीं भी आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं उससे ज़्यादा है। और ये जो मेरा टारगेट है ये विद इन 4 to 6 मंथ के हैं फ्रेंड्स। सो मेरा फर्स्ट टारगेट जो है वो है 300 रुपीज़ का, और मेरा जो सेकंड टारगेट है वो है 330 रुपीज़ का। और इसका जो टाइम फ्रेम रहेगा फ्रेंड्स वो रहेगा 4 to 6 मंथ। दैट्स इट फ्रेंड, थैंक यू।